अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 28 जुलाई सन 2025 और दिन है पीर का, सोमवार का। ऑलरेडी आपके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक न्यूज़ आई थी, जो जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, रेसिडेंसी जिनकी ख़त्म हो चुकी है, तो वो बिना फ़ाइन के जो है वो अपनी रेसिडेंसी जो है वो रीन्यूअल करवा सकते हैं। और जो ब्लॉक हैं वो भी अपना जो है वो कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो इसके हवाले से जो है, इससे पहले की अगर बात करें तो बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर या फिर वीडियोस के अंदर या फिर पोस्टों में कि ये बात बताई जा रही थी कि 31 जुलाई 2025 लास्ट डेट है, जो ओमान की तरफ से 3 महीनों का ग्रेस पीरियड का टाइम दिया गया था उन अफराद के लिए जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं। वो रिन्यूअल करा सकते हैं बिना जुर्माने के, या फिर अपनी वो कंट्री जा सकते हैं। तो इसी बेस के ऊपर जो है वो बहुत सारे दोस्तों के जो कमेंट भी देखे, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें भी सामने आई कि अगस्त 2025 में पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं वो खुल जाएंगे। और बेस जो बताई जा रही थी, यही बेस बताई जा रही थी कि 31 जुलाई लास्ट डेट है आउट पास की, उसके बाद में जो है वो वीज़े खुल जाएंगे। तो अभी तक के मुताबिक अगर अगर बात करें, अगर बेस यही चीज़ बेस रखें, तो फ़िल वक्त के लिए कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा कि अगस्त 2025 में, यानी अब से 3 दिन के बाद में पाकिस्तानियों के वीज़े खुलें। यानी इस बेस की बात कर रहे हैं जो आज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है कि जो आउट पास का टाइम टेबल है, यानी फ़ाइन माफ़ी के हवाले से जो सर्कुलर है वो दोबारा एक जारी किया गया है। और उस सर्कुलर के मुताबिक जो है वो टाइम टेबल जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाया है जी 31 दिसंबर 2025 तक। तो अगर इस सर्कुलर के हवाले से देखें तो जैसे ऑलरेडी जो बातें चल रही हैं कि आउट पास का टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो उसके बाद में वीज़े खुलेंगे, तो इस तरह से तो चांस नहीं लग रहे कि अगस्त में वीज़े खुलेंगे। लेकिन मे बी हो सकता है कि कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए। बाकी हम भी वेट कर रहे हैं, जैसे कोई वीज़ा खुलने के हवाले से न्यूज़ आएगी तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये लेकिन यहाँ पर एक से दो चीज़ें आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये जो रेसिडेंसी का फ़ाइन है, यानी जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनको ज़्यादा टाइम हो चुका है और उन लोगों ने अपनी रिन्यूअल जो है वो नहीं करवाई, तो उनके ऊपर जो फ़ाइन है वो फ़ाइन बिल्कुल भी नहीं उनको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ये सब के लिए है, इसमें सिर्फ ये पाकिस्तानी को नहीं, ये तमाम लोग जो ओमान के अंदर मौजूद हैं उन तमाम लोगों के लिए है। और एक और चीज़ भी साथ में आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो फैमिली के रिलेटेड फ़ाइन वगैरह हैं, इसके हवाले से बेहतर है कि आप अपने करीब तरीन जो भी सनद ऑफिस है, आप वहाँ पर जाकर रब्ता करें और उनके साथ डिटेल के साथ बात करें। वो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो बदलती रहती है। तो इस वजह से बेहतर है कि फ़ैमिली के रिलेटेड जो फ़ाइन है वो आप सनद ऑफिस से करें। बाकी इंशाल्लाह जैसी कोई मज़ीद अपडेट आएगी, वो वीज़ा के हवाले से हो या फिर इसके अलावा कोई दूसरी हो, तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी गर्मी के जो हालात हैं वो ये 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा जा चुका है सलाला के अलावा। बाकी सलाला जो ख़रीफ़ मौसम है वो इस वक्त अपने तकरीबन जो अगस्त का महीना होता है इसमें पीक पॉइंट पर होता है और काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो सलाला वालों के लिए ख़रीफ़ सीज़न एंजॉय, और बाकी जो दोस्त हैं वो गर्मी एंजॉय। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।